लक्ष्मी के पीछे मत दौड़ो भैया, भक्ति के पीछे चलो। लक्ष्मी के पीछे चलोगे तो लक्ष्मी की आड़ में ठाकुर जी नहीं दिखेंगे, क्योंकि ठाकुर जी लक्ष्मी से आगे चलते हैं। लेकिन भक्ति के पीछे चलोगे तो ठाकुर जी पीछे पीछे चलेंगे, लक्ष्मी भी पीछे पीछे चलेगी। इसलिए भक्ति का आश्रय लो, भक्ति के मार्ग पर चलो भैया। कल नगर संकीर्तन हुआ, हमारे सब हिसार के वैष्णव जन खूब आनंदित हो रहे थे। हमारे दिव्य भैया खूब मधुर संकीर्तन कर रहे थे। इन्होंने एक बात बताई कल संकीर्तन में कि महाप्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु जब हरिनाम संकीर्तन करते थे तो लोग बाग अपने घरों की खिड़कियां बंद कर लेते, गेट द्वार बंद कर लेते। जब कल नाम संकीर्तन सुबह शुरू हुआ 5:30 बजे, तो एक बार मुझे भी भय लगा। मैंने कि यार ये आसपास के घर वाले कहीं FIR नहीं कर दे, ये सुबह सुबह क्या इन लोगों को सूझ गया है। और भजन ताई गौर राधे श्याम हरे कृष्ण कूद कूद के नाच रहे थे। तो पहले तो मैं डर के मारे ही नहीं नाच रहा था, मैंने कि कोई FIR नहीं कर दे। अगले दिन वृंदावन में खबर पहुंचेगी इंद्रेश जी गए और हिसार के लोगों ने उन पर FIR कर दी। लेकिन थोड़ी देर में देखा, जब प्रकाश हुआ तो लोग बाग अपनी खिड़की से कोई देख रहा है, कोई बालकनी में खड़े होकर देख रहा है, कोई घर के बाहर चाय पीता पीता ही देख रहा है। मैं कह रहा हूं एक क्षण के लिए भी वो लोग जब देख रहे थे और एक क्षण के लिए भी वैष्णवों का दर्शन करके नाम संकीर्तन सुन रहे थे, इसका प्रभाव उनके ऊपर कभी ना कभी तो होगा। एक क्षण के नाम संकीर्तन का प्रभाव कभी तो होगा। तो चैतन्य महाप्रभु जब कीर्तन करते थे, लोग बाग अपने घर के द्वार खिड़की सब बंद कर लेते थे। तो भैया बहुत सुंदर बात बता रहे थे, बोले कि महाप्रभु जी चरण पकड़ लेते थे, बोले बस एक बार हरि बोल बोल दो, आपका कुछ नहीं लगेगा, आप बस एक बार ठाकुर जी का नाम बोल दो। नामेर भिकेरी अमी प्रेम रे भिकेरी, अमी प्रेम रे भिकेरी। महाप्रभु कहते, बोले कि भिक्षा दो, तो लोग बाग दाल चावल आटा लेकर के आते, तो महाप्रभु जी अपने पात्र को पीछे कर लेते। बोले क्या चाहिए, लेके तो आए सामग्री। बोले नहीं, नाम रे भिकेरी अमी प्रेम रे भिकेरी, हम तो नाम के भूखे हैं, हम तो प्रेम की भीख मांग रहे हैं आपसे। आप भगवान नाम बोल दो, एक बार हरि बोल बोल दो। जैसे ही हरि बोल बोलते, बोले परिवार में कितने लोग हैं, बोले 5 लोग हैं, सबको बुला दो, सब लोग मिलके 5 बार हरि बोल दो, बस हरि बोल हरि बोल हरि बोल। सब लोग बोलते, तब चैतन्य महाप्रभु नाचते, बस बस हमारी भिक्षा मिल गई, और कुछ नहीं चाहिए हमको। नाम में कितनी सामर्थ्य, हमारे पूर्वाचार्यों ने यही समझाया। हमारे वृंदावन में एक महात्मा है, मैं नाम नहीं लूंगा, उनके पास कोई व्यक्ति जाता है और लिफाफे में यदि कोई दक्षिणा रख दे ना, तो वो क्या करते हैं, जैसी दक्षिणा चढ़ाई तो वो कहेंगे लिफाफा खोलो। बोले अरे नहीं नहीं महाराज जी, हमारी श्रद्धा सुमन है। बोले वो तेरे श्रद्धा सुमन स्वीकार है, खोल तो सही। खोले, कितने रुपया है? बोले 101 रुपए हैं। बोले अच्छा चलो 101 बार राधा 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 बोलो। गिनती करवाते हैं 101 बार। जैसे ही 101 राधा हो गए, सो वो दक्षिणा उसकी गोद में डाल देते हैं। बोले कि अब इसको जाके कहीं गौशाला में दे देना, किसी असहाय को दे देना। बोले महाराज जी आपके लिए। बोले कि मेरी भिक्षा तो तूने दे दी, तूने राधा बोल दिया, बस हो गया, मेरे को यही दक्षिणा चाहिए। एक बार एक आदमी तगड़ा फंसा, वो 11,000 रुपए ले गया और उसने जैसे ही महाराज जी को चढ़ाए, महाराज जी बोले खोलो, श्रद्धा सुमन है। महाराज जी बोले खोल तो सही। नहीं महाराज जी आप कहीं लगा, तू खोल तो। खोले, कितने हैं? बोले 11,000। महाराज जी के चेला बोले बेटा कर रहा फंसा आज तू। महाराज जी बोले शुरू हो जा, 11,000 राधा नाम बोल, जितनी बड़ी दक्षिणा उतना ज्यादा नाम। और बोले जब तक 11,000 नहीं हो जाए उठना नहीं यहां से। जब उसका नाम पूर्ण हो गया, फिर बोले किसी गरीब कन्या का विवाह करा देना, उसमें दे देना, किसी गौशाला में गौ सेवा के लिए दे देना, किसी वैष्णव संतों का भंडारा करा देना। हमारी भिक्षा तो नाम में है, तुमने नाम दे दिया और क्या चाहिए। आप नाम के महत्व को, बल को, सामर्थ्य को समझ नहीं पाए हो अभी तक, इसीलिए लक्ष्मी के अनुगामी बन रहे हो। लक्ष्मी से मेरा अभिप्राय बुरा नहीं मानिएगा, लक्ष्मी से मतलब धन के अनुगामी, वैभव के, सांसारिक विषय भोगों के, नाम प्रतिष्ठा यश वैभव के अनुगामी हम लोग बनते जा रहे हैं।
नाम के अनुगामी बन जाओ। हिसार के लोग संकल्प ले लें, हमारा बंसल परिवार और जो भी लोग यहां नए आए कथा जिन्होंने पहली बार सुनी, आज हमको एक दक्षिणा दो। कल से बिना भगवान नाम गाए 108 बार, 500 बार, 1000 बार, जितनी सामर्थ्य हो गिनती पापों की करो, नाम की कभी गिनती मत करो। जब तक मन करता रहे तब तक नाम गाते रहो ठाकुर जी का। और नाम को एक बालक यहां कल ये बैठे, जी सामने ही बैठे, इतना सुंदर इसने प्रश्न किया। कल हम इनके घर गए, मुझे अभी याद आ गया, तो इन्होंने कहा महाराज जी हम अपने बड़ों का नाम नहीं लेते, दादा दादी पिताजी माताजी इनका नाम नहीं लेते क्योंकि वो बड़े हैं। हम भगवान का नाम क्यों लेते हैं? और शब्द कितना अच्छा था, बोले दादा दादी तो बड़े हैं, भगवान तो परम है, तो हम उनका नाम क्यों लेते हैं? बहुत सुंदर प्रश्न। देखो वो केवल नाम नहीं है, ठाकुर जी का केवल नाम नहीं है, वो साक्षात मंत्र है। और हमारे यहां तो वैष्णव रीति में नाम ही ठाकुर जी हैं। भगवान नाम, आपने कहा कृष्ण, ये शब्द नहीं है, ये वाक्य नहीं है, ये साधारण नाम नहीं है, साक्षात कृष्ण ही है शब्द के भीतर। इसलिए भगवान नाम में दोष नहीं होता, ठाकुर जी का नाम नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई, जितने भी आपके आचार्य हैं, सबने ठाकुर जी को बाद में देखा, पहले नाम का आश्रय लिया, क्योंकि नाम ही कृष्ण है। मुझसे किसी ने कहा भगवान को जन्म किसने दिया, तो उत्तर आया नाम ने, भगवान के नाम ने। भगवान की नाम ही मतारी है ठाकुर जी की, उन नाम में ही छुप करके बैठे रहते हैं। उसी नाम के पर्दे को निरंतर खोलते रहो, खोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो, एक दिन उसी में से प्रकट हो जाएंगे श्री राधा वल्लभ लाल, श्री बांके बिहारी लाल, श्री राधा रमन लाल। इसलिए भैया नाम के महत्व को समझो। भगवान नाम में बहुत सामर्थ्य है, वो केवल नाम नहीं है, स्वयं ठाकुर जी हैं, उसका आश्रय लो। तो भगवान का विवाह लक्ष्मी के साथ हुआ, रुक्मणी जी के साथ। अब ठाकुर जी का विवाह रुक्मणी जी के साथ। आज की कथा गृहस्थियों के लिए, जितने भी यहां विवाहित लोग बैठे हैं, बहुत ध्यान से सुनना, आज की कथा आप लोगों के लिए ही है। और जितने लोग ब्याह करने का मन बना रहे हैं वो भी ध्यान से सुनना, क्योंकि अब हमारे ठाकुर जी गृहस्थी हो गए ना, तो अब आज की कथा विश्राम दिवस की गृहस्थियों के लिए है। बाकी की 6 दिन की कथा प्रेमियों के लिए, भक्तों के लिए, वैरागियों के लिए, ज्ञानियों के लिए। पर आज की कथा जो है गृहस्थाश्रमियों की कथा है, क्योंकि अब ठाकुर जी गृहस्थ हो गए, तो गृहस्थ आश्रम में कैसे कैसे अर्चन आते हैं, कैसी कैसी विपत्तियां आती है, वो सब आज कथा में वर्णित की जाएगी। तो भगवान का विवाह रुक्मणी जी के साथ में हुआ। द्वारिका में एक सत्राजित नाम का यादव रहता था, उसके पास एक मणि थी, उस मणि का नाम था सिमंतक मणि। उस मणि की विशेषता यह थी, हजारों किलो सोना रोज देती थी। भगवान ने जाकर के सत्राजित यादव को एक प्रस्ताव दिया कि भाई तुम अकेले व्यक्ति इतने 1000 किलो सोने का क्या करोगे? तो सत्राजित ने क्या करूं फिर मैं? बोले ये मणि हमको दे दो, हम इसको द्वारिका के कार्यालय में जमा करवा देंगे, इससे जितना सोना उत्पन्न होगा उससे हम द्वारिका का कर क्षमा कर देंगे, टैक्स फ्री कर देंगे द्वारिका को, विद्यालय बनवाएंगे, चिकित्सालय बनवाएंगे, नई नई द्वारिका नगरी बनी है, बहुत सारी चीजों की आवश्यकता है। और रही बात ये मणि तुम्हारी है तो तुम हमको लिख करके दे दो कि इतना किलो सोना मुझको रोज चाहिए, हम तुमको दिया करेंगे। अब अकेले व्यक्ति को कितना चाहिए उतना दे दिया करेंगे। लेकिन सत्राजित यादव ने स्पष्ट मना कर दिया, नहीं, मणि मेरी चाहे 1000 किलो आवे चाहे 100 किलो आवे, मैं ही रखूंगा अपने पास। भगवान ने फिर उसको ज्यादा कुछ कहा नहीं, ठीक है जैसी तेरी इच्छा। लेकिन बंधुओं इसी स्थिति को कहते हैं लोभ। ठाकुर जी के हृदय में लोभ आया ऐसा नहीं, पर ठाकुर जी अब जो भी लीला करेंगे सब हमको समझाने की, कभी भी किसी की वस्तु के प्रति लोभ मत करो।
पाप के पिताजी का नाम है लोभ। जिस दिन लोभ आया उस दिन सब आ जाएंगे। तो भगवान ने जाकर के प्रस्ताव रखा कि मणि हमको दे दो। सत्राजित ने मना कर दिया। अब हुआ क्या कि सत्राजित का छोटा भाई एक दिन मणि पहन करके नगर में घूमता घूमता जंगल में गया, वहां उसको एक शेर ने मार दिया और मणि लेकर के वो शेर चला गया। शेर को एक भालू ने मार दिया, मणि लेके भालू चला गया और कलंक लग गया भगवान के ऊपर। क्यों? क्योंकि 2 दिन पहले भगवान ने ही मांगी थी और 2 दिन बाद ही वो मणि के सहित भैया गायब हो गया सत्राजित का। तो उसने पूरे नगर में हल्ला मचा दिया, द्वारिकाधीश ने मेरे भाई को बंदी बना लिया है और मणि इन्होंने छुपा के रख ली अपने पास। इसको क्या कहते हैं बंधु? कलंक। जब आपका कोई अपराध नहीं होता और जबरदस्ती आप पर ही संदेह किया जाता है। ये हर परिवार में किसी ना किसी को एक बार तो देखना पड़ता है अपने जीवन में। ठाकुर जी भी देख रहे हैं। भगवान को जब ये बात पता चली तो ठाकुर जी पहले तो हंसे बहुत जोर से। मंत्रियों ने आके बताया पूरी द्वारिका में ठाकुर जी आपके नाम के पीछे कलंक लग रहा है, सब यही चर्चा कर रहे हैं। बोले द्वारिकाधीश ने मणि चुरा ली, द्वारिकाधीश ने मणि चुरा ली। भगवान अपने मंत्री सुमंत से बोले, सुमंत कितनी विचित्र है ना दुनिया। द्वारिका बसाई हमने, यहां जितने लोग हैं इन सबके लालन पालन पोषण का ध्यान रखता हूं मैं। मेरी मेहनत का सब लोग खाते हैं और आज इनको एक क्षण नहीं लगा मेरे विपरीत होने में। इनकी सेवा में क्या कमी छोड़ी मैंने? मैं चाहता तो इन सबको मथुरा ही छोड़ के आ जाता जरासंध के युद्ध के बाद, लेकिन सबको संग लेके आया। और आज एक बार भी इनके मन में यह नहीं आया कि हम ठाकुर जी के ऊपर कलंक लगा रहे हैं। यही है संसार बंधुओं। सब आपसे केवल प्रेम ही करेंगे, सब आपकी केवल प्रशंसा ही करेंगे, सब आपके केवल यश ही गाएंगे, गुण ही गाएंगे ना। जब भगवान को नहीं छोड़ते संसार के लोग, आपको क्यों छोड़ेंगे? एक दिन आएगा जो आपसे प्रेम करते हैं, जो आपका यश गाते हैं, वे ही आपके विपरीत खड़े होंगे एक दिन। और ये सावधानी से सुन लीजिए, इस सभागृह में बैठे हर व्यक्ति के साथ ऐसा होगा। संसार का नियम है, सबको सहना पड़ेगा। इसलिए पहले से प्रिपेयर्ड रहो। प्री प्रिपरेशन का फल ये होता है कि जब वो घटना घटती है ना, दुख कम होता है। इसलिए प्री प्रिपेयर्ड रहो। हम भागवत जी की शरण में आए ना, एक हमारे साथ बहुत बढ़िया बात हुई कि हम यहां पढ़ करके जीवन में कोई घटना होती है ना, तो वो हम पहले पढ़ चुके हैं यहां पे, ये होगा सबके साथ, तो इसलिए ज्यादा कष्ट नहीं होता। इसलिए प्रिपेयर्ड रहना। अपने ही लोग जिनके लिए आपने जीवन भर किया, एक दिन आपको विश्वास भी नहीं होगा कि ये कभी कर सकता है, वह भी आपके विपरीत अवस्था की क्रिया को करेगा। इसलिए हमारे शास्त्रों में कहा, किसी से आशा मत रखो। एक्सपेक्टेशंस ऑलवेज हर्ट्स, आशा ही परमम दुखम। आशा बहुत दुख देती है। आशा केवल गोपाल जी से रखो, दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। इसलिए आशा किसी से मत रखो, अपने पुत्र से भी मत करना, केवल ठाकुर जी से। क्योंकि बंधु ये पृथ्वी है ना, जब इसका मंथन हुआ था, समुद्र मंथन जब हुआ था, तब अमृत निकला था। इसकी बात तो सब कहते हैं, लेकिन ये क्यों भूल जाते हो कि विष भी तो निकला था। पृथ्वी का स्वभाव है, हर व्यक्ति के मन में खटास उत्पन्न करती है एक बार। इसलिए आप दुखी मत होना बंधुओं। यदि आप गलत नहीं हो तो वो करना जो अब ठाकुर जी कर रहे हैं। ध्यान से सुनो। ठाकुर जी मुस्कुराए, बोले कोई बात। भगवान ने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया। ठाकुर जी ने तुरंत सेना बुलाई और सेना लेकर के भगवान निकल पड़े खोजने। कहां है भैया प्रसेन? दूरते दूरते वन में पहुंचे तो मरा हुआ प्रसेन मिल गया, सत्राजित का भाई। उसके देखा तो मणि थी नहीं उसके पास। तभी एक सैनिक ने बताया शेर के पंजों के निशान।
पीछे पीछे गए तो आगे भालू शेर मरा पड़ा था, वहां भालू के पंजों के निशान। पीछे पीछे गए तो एक गुफा में घुस गए, वहां जाकर के ठाकुर जी ने मणि उठा ली। इतने में ही एक विशाल भालू ने भगवान के ऊपर आक्रमण किया। 18 दिन तक ठाकुर जी ने युद्ध किया और 18 दिन बाद जब उस भालू की नस नस ढीली हो गई, पसीना पसीना हो गया, चरणों में गिर गया, बोले भगवान क्षमा कर दो, मैं पहचान गया आप मेरे रघुनंदन श्री राम हो। भगवान बोले द्वारिकाधीश को राम बोल रहे हो, कौन हो भैया? बोले हम जामवंत। जामवंत हूं भगवान। जामवंत नाम सुनते ही ठाकुर जी ने हृदय से लगाया, वाह जामवंत जी प्रणाम आपको। बंधुओं, जामवंत जी की पूर्व से ही इच्छा थी कि भगवान से कभी मेरा संबंध हो। जामवंत जी चिरंजीवी हैं, मतलब सतयुग में भी थे, द्वापर में भी थे, त्रेता में भी थे, कलयुग में भी हैं जामवंत जी। तो जामवंत जी ने ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, भगवान कैसे आना हुआ? ठाकुर जी ने मणि की पूरी बात बताई। तो जामवंत जी ने कहा, मणि आप ले लीजिए, लेकिन दोनों हाथ आगे करके लीजिए। भगवान ने दोनों हाथ आगे किए, तो एक हाथ में मणि रख दी, दूसरी हाथ में अपनी बेटी का हाथ रख दिया। कौन है? जामवती। और भगवान का दूसरा विवाह जामवती के साथ हुआ। बोलो जामवती रमण भगवान की जय। जब राम जी रावण को मार करके लौटे तो जनक राजा ने राम जी को एक पत्र लिखा और पत्र में कहा कि हे जमाई राजा, आप रावण को मार करके आए हैं, निश्चित ही बहुत थक गए होंगे, 14 वर्ष रह करके आए हैं वन में। मेरी इच्छा है और सब हमारे जनकपुर वासियों की इच्छा है कि आप जानकी सीता के साथ में जनकपुर पधारो, और अकेले नहीं, चारों भाई, चारों आपकी बहुएं सब आवें, और साथ में पूरी बानर सेना को भी लेके आइए, हम सबकी खातिरदारी करेंगे, सबकी सेवा करेंगे। तो ये पत्र जनक महाराज ने भेजा। ठाकुर जी अपनी सभा में बैठे थे, ऐसे सारे बंदर बैठे थे दूर दूर तक। तो जैसे ही पत्र आया जनक महाराज का, भगवान बोले जामवंत जी पढ़ के सुनाओ पत्र में क्या लिखा है। तो जामवंत जी ने पूरा पत्र पढ़ा। नीचे लिखा था, आप चारों भाई, चारों बहुएं सहित समस्त बानर सेना के साथ में जनकपुर पधारो, हम आपकी खातिरदारी करेंगे, कुछ दिन आराम करना। बानर तो सब उछलने लगे, जय हो जय हो, आनंद आ गए, अब तो खूब आनंद आएंगे, मालपुआ खाने को मिलेंगे, ठाकुर जी की ससुराल जाएंगे भैया। भगवान बोले बहुत सुंदर बात है, प्रस्ताव तो बहुत अच्छा है, लेकिन हम इसमें थोड़ी फेर बदल कर रहे हैं। हम जाएंगे, तीनों भैया जाएंगे, हम चारों की पत्नियां जाएंगी, और 2-4 बड़े बूढ़े थोड़े बानर जाएंगे, हनुमान जामवंत आदि। हम पूरी बानर सेना को नहीं लेके जाएंगे। बानर सब उदास हो गए, बोले हमको क्यों नहीं लेके जाओगे? ठाकुर जी बोले भैया ससुराल की बात है, ससुराल में नाक देखनी पड़ती है, थोड़ी अदब से जाना पड़ता है। ये तुम सब बानर एक दूसरे के छीन झपट के खा जाते हो, कहीं भी बैठ जाते हो, कहीं भी चढ़ जाते हो, कोई भी भोजन, बानर का स्वभाव है, प्रेम से तो नहीं खाएगा, छीन के ही खाएगा। और हमसे ज्यादा बानरों को कौन जाने। वृंदावन में हमने देखे ना, बंदर को आप जैसी आम दो तो यहां से दोगे तो ऐसे मुंह कर लेगा, यहां से दोगे तो ऐसे कर लेगा, लेकिन वही आम आप लेके चलने लग जाओ, सुई दौड़ के छीन लेगा। उसका स्वभाव होता है। कई बंदरों का प्रेम से नहीं लेते, उनको तो छीन के ही खाना है। राम जी बोले आप सब बानर यहीं रहो अयोध्या में, हम लोग जाएंगे। बानर बोले हाँ सही बात है, रावण से मरवाने के लिए तो हमको सबसे आगे रखा आपने, और यहां खातिरदारी होगी, मालपुआ मिलेंगे खाने को, तो हम सबसे पीछे हैं, हमको यहीं छोड़ जाओ। जामवंत जी ने भगवान से जाकर कहा जय जय ले चलो, ये भी बेचारे आनंद करे आएंगे। बोले नहीं देखो भाई, पूरी जनकपुर में उपद्रव मचा देंगे ये लोग, सबके घर उजेड़ देंगे, और हमारी जनकपुर के लोग हमारी बड़ी खातिरदारी करते हैं, हम नहीं चाहते कि हमारी हंसी हो वहां पे। जामवंत जी बोले मैं दायित्व लेता हूं, एक भी बानर कुछ भी अपने मन की इच्छा नहीं करेगा, ये सब लोग मेरा अनुकरण करेंगे, मैं जो करूंगा ये सब वही करेंगे। राम जी बोले पहले ट्रायल दिखाओ हमको।
तो सब बानरों के आगे जामवंत जी खड़े हो गए। जामवंत जी अपना उल्टा हाथ उठावे तो सारे बानर उल्टा हाथ उठावे। जामवंत जी इधर देखें तो सब बानर उधर देखें। जामवंत जी बैठ जाएं तो सारे बानर बैठ जाएं। जामवंत जी जोर जोर से सांस लें तो सब बानर सांस लें। राम जी बोले हाँ अब ठीक है, ऐसे ही रहना भैया वहां पे। बोले बिल्कुल ऐसे ही रहेंगे, लेकिन आप हमको ले चलो। ठाकुर जी ठीक है, करो तैयारी, सबको ले चलो। अब महाराज बानर बिल्कुल बढ़िया, सबने कुर्ता बनवाए अपने, छोटे छोटे कुर्ता, और सब बानर चल रहे हैं एक लाइन में, बिल्कुल इतने शिष्टाचार जैसे 26 जनवरी को परेड होती, 26 वहां पे क्या कहते हैं इंडिया गेट पे, तो सारे हमारे जवान जैसे एक साथ पैर आगे पीछे करके चलते हैं, ऐसे सब बानर चल रहे हैं। और जिस नगर से निकले महाराज सब वाहवाही करें, भैया ऐसे बानर कभी नहीं देखे हमने। जामवंत जी आगे चल रहे हैं, जामवंत जी इधर देखें तो सब बानर इधर देखें, जामवंत जी नीचे देखें सब बानर नीचे देखें, जामवंत जी बैठ जाएं तो सब बैठे। जामवंत जी को प्यास लगे तभी सब पानी पीवे। जनकपुर में जैसे ही प्रवेश हुआ, अटारियों पर गोपियां खड़ी हैं जनकपुर की, अपने पहुना, पहुना मतलब जमाई की स्वागत में। आहा, महाराज बानरों को देख करके ऐसी हंसी करें सब, बोले ओहो कितने प्यारे प्यारे बानर, अरे इनके रूप तो देखो, इनके वस्त्र तो देखो, इनकी चाल तो देखो। और भैया साधारण नहीं है, लंका पर विजय प्राप्त करके आए हैं सारे बानर। बड़ी प्रशंसा होने लगी। अब महाराज जनकपुर में सभागृह था लंबा चौड़ा, उसमें मंच पर पाटे लगाए गए, एक जगह राम जी, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, जनक जी महाराज और सब विशिष्ट जन ऊपर बैठे, और नीचे पंगत लगाई गई बानरों की, और बानरों के आगे भी पाटे लगाए गए। पहली बार पाटे पर बैठ के पाएंगे सब बानर, लेकिन सब बानरों की दृष्टि केवल जामवंत जी पे है कि वो क्या कर रहे हैं। थाली लगाई गई, आमरस परोसा गया, पूड़ी परोसी, दाल परोसी गई, सब्जी परोसी गई, महाराज खजूर दिए, जामुन दिए, आदि आदि सब सामग्री दे रहे हैं, लेकिन बानर देख ही नहीं रहे, सब जामवंत जी को देख रहे हैं वो क्या कर रहे हैं। जनक जी बोले राम जी आपकी सेना की तो मन करता आरती उतार ले, देखो कितने शिष्टाचारी बानर आपके सब। सब कृपा है आपकी। राम जी को दुख दुख भी हो रही है भीतर से, असलियत तो हमको पता चल क्या रहा है। अब राम जी भी निश्चिंत थे, बोले जामवंत जी हैं सब संभाल लेंगे। अब जैसे ही प्रारंभ हुआ प्रसाद का, जामवंत जी ने सबसे पहले खीर खाई। जैसे ही खीर ली, सब बानरों ने खीर ही उठाई और सब एक संग खीर पी रहे हैं। पूड़ी का कवल तोड़ा, सब बानर एक संग तोड़ रहे हैं। कौन सी सब्जी से खा रहे हैं बानर वो भी देख रहे हैं, वही सब्जी खानी है। बहुत आनंद हो रहा था सबको। भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न तीनों बड़े हंस रहे थे, बोले वाह देख बहुत बढ़िया लग रहा है। इतने में ही महाराज फलों का नंबर आया, तो आम साबुत रखे थे। जामवंत जी ने आम उठाया, गोल गोल घुमा के देखा, जोर से जैसी दबाया सोई उसकी गुठली उछल गई ऊपर। अब जैसे ही गुठली उछली तो बानर बोले गुठली उछालनी है, सब ने भींचने शुरू किए अपने आम, बोले गुठली ही निकलनी चाहिए। अब जैसे ही सबकी गुठली उछली तो जामवंत जी ने जैसी दबाया तो गुठली उछली। जामवंत जी बोले इंद्रजीत की ताकत नहीं इन हाथों से निकल के भाग जाए, कुंभकर्ण रावण की भी ताकत नहीं मेरे हाथों से, ये छोटी सी गुठली निकल गई यहां से। और जैसे ही गुठली पकड़ने को जामवंत जी कूदे, बानर बोले आक्रमण, खुली छूट मिल गई महाराज, कूदो सबरे। अब तो महाराज यहां से वहां कूदे, कोई खीर उछाल रहा है, कोई कढ़ी उछाल रहा है, कोई सब्जी उछाल रहे हैं। दो चार तो जनक जी की थाली में से ही लेके भाग गए। राम जी नीचे नजर करके बैठे, बोले कि इसी का ही भय था मुझको, वो ही हो गया। लेकिन उस समय सबसे ज्यादा परेशान हो गए श्री जामवंत जी। बोले भैया ये क्या हो गया, मेरी वजह से सब बिगड़ गया माहौल। जामवंत जी उदास हताश हो गए और यहां राम जी भी उदास हो गए। तो जनक जी ने जब राम जी को देखा, बोले ओहो पहुना हमारे उदास हो गए। तो उठ करके जनक जी गए और राम जी को हृदय से लगा, बोले आप क्यों चिंतित हो रहे हो नाथ, अरे यही तो सुख है, यही तो आनंद, करने दो उपद्रव, हम यही तो देखना चाहते थे। तो जब राम जी को जनक जी ने हृदय से लगाया, तब दूर खड़े जामवंत जी के नेत्र सजल हो गए। मुझे कब ये सौभाग्य मिलेगा
कि मैं भी राघव को ऐसे अपने अंक में भरूं, अपने हृदय से लगाऊं। शायद ये सुख मुझे अब जीवन में कभी नहीं मिलेगा, मैंने गलत किया, मेरी वजह से अपराध बन गया। जनक, जब जामवंत जी को बहुत आत्मग्लानि हुई, तब राम जी उनके हृदय की बात समझ गए, मंच से उतर करके आए। जामवंत, आप क्यों दुखी होते हैं? बोले, नाथ मैंने अपराध किया। बोले, नहीं, आपके इस भाव से प्रसन्न होकर हम आपको वरदान देते हैं, जब द्वापर में हम कृष्ण बन के आएंगे तो जो सुख हमने जनक जी को दिया है, उनकी पुत्री स्वीकार करके वो सुख हम आपको भी देंगे। आपकी पुत्री से विवाह करके हम आपके जमाई बनेंगे, आप हमारे ससुर जी और हम आपके पहुना, हम आपके जमाई राजा। तो आज द्वापर में ठाकुर जी ने वो लीला पूर्ण की और जामवंत की पुत्री श्री जामवती के साथ में भगवान ने दूसरा विवाह किया। बोलो जामवती रमण भगवान की जय।